बॉलीवुड कैफे में आज हम देखेंगे एक ऐसी ऑडियो सीरीज जिसे मैंने इंग्लिश में सुना था, लेकिन ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। स्टोरी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर कैरेक्टर्स के नाम हिंदी में चेंज कर दिए हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक बाप अपनी ही बेटी को अपने दोस्त के घर एक रात बिताकर उसके बेटे के साथ रोमांटिक होने का प्रपोजल रखता है। इस अजीब से प्रपोजल की शुरुआत होती है पॉकेट एफएम की ऑडियो सीरीज इंस्टा मिलेनियर के हीरो लक्ष्मण अग्रवाल उर्फ लकी और एक लड़की कोयल के बीच पैदा हुई कुछ टेंशन की वजह से, जो कोयल को उसके पापा के दोस्त के बेडरूम तक ले जाती है। दरअसल कोयल एक नकचड़ी, बिगड़ैल और घमंडी लड़की है और उसे अपने अमीर होने का बहुत गुरूर है। वहीं दूसरी ओर लकी एक गरीब लड़का है, लेकिन उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से उसे एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जहां पर सिर्फ अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं। यहां उसे कॉलेज की सबसे हॉट लड़की डिम्पल से प्यार हो जाता है। लकी डिम्पल के खर्चे पूरे करने के लिए एक मेडिकल शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है, लेकिन डिम्पल की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है और एक दिन घूमते घूमते उसकी नजर डायमंड रिंग पे पड़ जाती है। अब वो लकी से जिद करती है कि अगर उसने वो डायमंड रिंग उसे नहीं दिलवाई तो वो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेगी। अब लकी डर जाता है और ज्यादा मेहनत करने लगता है, यहाँ तक कि अपनी बाइक भी बेच देता है। डिम्पल और लकी के बीच में फिजिकल इंटीमेसी वैसे भी ना के बराबर थी, लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक दिन लकी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक रात उसे एक होटल में कॉन्डोम की डिलीवरी के लिए कॉल आता है। लकी जब होटल के रूम तक पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और वहां से इंटीमेट होके रोमांस करने की आवाजें आ रही हैं। लकी देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही है और वो लकी के ही एक रईस दोस्त राहुल के साथ इंटीमेट हो रही है। लकी खून के घूंट पी के सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसकी आंखों के सामने इंटीमेसी दिखाने का ये डिम्पल और राहुल का प्लान था और जानबूझकर राहुल ने उसे कॉन्डोम की डिलीवरी के लिए बुलाया था। लकी होटल में डिम्पल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो डिम्पल कहती है कि तू इतना गरीब है, मुझे शर्म आती है कि तेरे पास एक कार तक नहीं है, तू मुझे क्या डायमंड रिंग दिलाएगा। मैंने डायमंड रिंग दिलाने वाला रिच लड़का राहुल ढूंढ लिया है और तुम्हारे सामने उसके साथ इंटीमेट होके तुम्हारी औकात दिखा रही हूँ। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लकी का दिल टूट जाता है और वो भागकर वहां से निकलता है। लकी अपने कमरे में आकर अपने नसीब को बहुत कोसता है, लेकिन तभी उसके दोस्त आते हैं और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं। वो लकी को बताते हैं कि कॉलेज के सब लोग एक 5 स्टार होटल में पार्टी में जा रहे हैं और उसे भी साथ चलने के लिए कहते हैं। वो उसे जबरदस्ती पार्टी में ले जाने की जिद करते हैं। लकी भी सोचता है कि शायद इसी बहाने से उसका मूड ठीक हो जाएगा। वहाँ उसके कॉलेज के सभी अमीर स्टूडेंट भी जाने वाले थे। ये सभी लकी से नफरत करते थे और उनमें से वो नकचड़ी और घमंडी लड़की कोयल सबसे आगे थी। पार्टी में कोयल लकी को देखती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। वो लकी से कहती है कि अब तू यहाँ पर आ गया है तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी, और कोयल वहाँ से जाने लगती है। अब लकी कोयल को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि कोयल कुछ गुंडों से टकरा गई है। ये गुंडे नशे में धुत यहाँ आते हैं और कोयल को किस करने की कोशिश करते हैं और उसे छेड़ते हैं, लेकिन तभी लकी आकर कोयल को बचा लेता है जो उसे पसंद भी नहीं करती। इसकी परवाह किए बगैर लकी गुंडों की पिटाई कर देता है। इसके बावजूद कोयल लकी से नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि तुझे हीरो बनने की क्या जरूरत थी। लकी का एहसान मानने की बजाय उसके सब दोस्त भी उसे सुनाने लगते हैं, क्योंकि वो गुंडा मोहित रायजादा एक बड़े बिजनेसमैन क्रांति रायजादा का बेटा था, जिसके पैसों से कोयल के पापा का बिजनेस और घर चलता था। लकी को लगता है कि सब फालतू में ही डर रहे हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद पॉकेट एफएम की ऑडियो सीरीज इंस्टा मिलियनियर में एक अजीब सा ट्विस्ट आता है और अगली सुबह कोयल के पापा कहते हैं कि उनके दोस्त और बिजनेस पार्टनर क्रांति रायजादा के बेटे का उसके दोस्तों ने अपमान किया
हैं। इस वजह से वो कोयल की पूरी फैमिली को रास्ते पे लाद देगा और इसके लिए कोयल को मोहित रायजादा के साथ एक रात बितानी पड़ेगी और इंटीमेट होने पर वो सब कुछ नॉर्मल कर देगा। कोयल भी लकी के पास जाती हैं और लकी को कहती हैं कि उसे क्रांति रायजादा से माफी मांगनी होगी और सिर्फ इसी तरह से कोयल की इज्जत बच सकती है। वो बिजनेसमैन क्रांति रायजादा से मिलने के लिए उसके ऑफिस चला जाता है। ऑफिस की सेक्रेटरी क्रांति रायजादा को बताती है कि लक्ष्मण अग्रवाल उर्फ लकी उनसे मिलने के लिए आया है। ये सुनकर क्रांति, जिसने कई मर्डर कर रखे हैं और सबको अपनी जेब में लेकर घूमता है, वो क्रांति रायजादा अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और लकी से हाथ मिलाकर उसे सर कह के बुलाता है। पूछता है कि सर आप यहाँ पे क्यों आए। वो लकी को बैठने के लिए कहता है और उससे फिर माफी भी मांगता है कि अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दिया जाए। लकी क्रांति के इस रवैये को देख के चुप हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। क्रांति रायजादा लकी को छोड़ने के लिए उसके पीछे आना चाहता है तो लकी मना कर देता है, लेकिन क्रांति रायजादा जिद करके उसे अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को ड्रॉप करने के लिए कहता है। नीचे इंतजार कर रही कोयल के होश उड़ जाते हैं। वो लकी को मिली इस इज्जत से चौंक जाती है। वो अपने लैपटॉप पर लकी के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करती है और उसको जो पता चलता है उससे कोयल के होश उड़ जाते हैं। वहीं लकी भी कार में बैठकर सोच रहा है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, आखिर कौन है ये लकी और वो बिजनेसमैन जिसका पूरे शहर में खौफ है, वो क्रांति रायजादा इस गरीब लकी के सामने कैसे झुक गया? क्या लकी भी है एक गुंडा या फिर है कोई मिलेनियर? आखिर कोयल को अपनी रिसर्च में ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से उसके होश उड़ गए? क्या अब कोयल और लकी के बीच में रोमांस और इंटीमेसी बढ़ेगी? लकी ने जब एक गुंडे को झुका दिया तो क्या इसका मतलब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डिम्पल और उसके रोमांटिक पार्टनर राहुल से भी बदला लेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पॉकेट एफएम की ऑडियो सीरीज इंस्टा मिलेनियर में, जिसे आप सुन सकते हैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके। इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपके फेवरेट इंस्टा मिलेनियर मोमेंट कौन से हैं और भेजिए कुछ ऐसी ही ऑडियो सीरीज के रिकमेंडेशन। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।